उत्कर्ष जी कह रहे हैं कि गांधी जी को राष्ट्रपिता क्यों बोलते हैं। हमारे देश की परंपरा, हमारे देश की संस्कृति रही है कि अगर हम लोग, मोहल्ले का भी कोई व्यक्ति है ना, हमारे भले के बारे में सोच रहा है, वो कहता है ना कि बेटा बुरा मत मानना, हम तुम्हारे पिताजी की उम्र के हैं, ये पिताजी की तरह हैं। मैटर ये नहीं करता है कि आपको जिसने जन्म दिया वो पिता है, वही पिता है। कभी कभी आपका जो अभिभावक होता है ना, जो आपके बारे में सोचता है, आपके बारे में अच्छा करना चाहता है, तो वो कहता है ना गर्व से कि बेटा हम तुम्हारे पिताजी की तरह हैं एकदम, है ना। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कोई गलत चीज बोल रहा है। इसी प्रकार से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहे जाने के पीछे कारण ये है, गांधी जी की राष्ट्र के प्रति सोच। जैसे एक पिता होता है ना, पिता अपने देश को टूटने नहीं देना चाहता है। पिता कभी चाहता है कि हमारे बच्चे अलग हो जाएं? कभी नहीं चाहता। या कोई पिता ये चाहता है कि हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो? नहीं चाहता। वो किसी भी प्रकार का सैक्रिफाइस कर लेगा। अगर घर में भोजन नहीं है ना, तो पिताजी भोजन नहीं करेंगे, लेकिन कैसे भी होगा बच्चों तक भोजन जरूर पहुंचाएंगे। इसी प्रकार से गांधी जी को अगर आप देखेंगे तो गांधी जी ने देश में जो भी आंदोलन किए, जितनी भी हड़ताल की, भूख हड़ताल, किसके लिए की? अपने लिए की? नहीं, वो देश के लिए की हैं। तो गांधी जी का पूरा जीवन जब आप देखेंगे ना, उन्होंने अपना जीवन चाहते तो बहुत अच्छे से जी सकते थे, बहुत बड़ी पोस्ट में थे, बहुत सम्मान था उनका, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उन्हें कोई जरूरत नहीं थी पूरी जिंदगी एक धोती में गुजार देने की, उनको कोई जरूरत नहीं थी कि भूखे रहकर अनशन करने की। लेकिन उन्होंने किया। किसके लिए किया? हम लोगों के लिए किया, स्वतंत्रता दिलाने के लिए किया, देश के लोगों को एकजुट रखने के लिए किया। पाकिस्तान का भी विभाजन वो नहीं चाहते थे। इसको लेकर बहुत आलोचना की जाती है उनकी। एक बात बताइए, कौन पिता चाहता है कि उसके दो बच्चे अलग हो जाएं? भले ही एक बच्चा कितना भी बुरा हो, क्या वो चाहेगा कि नहीं हमारे बच्चे अलग हो जाएं, घर बट जाए? नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए उनको पिता का दर्जा दिया जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं हमारे देश में, गधे, जो हर बार सवाल उठाएंगे, गांधी जी कैसे देश पिता, राष्ट्रपिता हो गए, हम नहीं मानते। अरे तुम ना मान, तुम नालायक हो, तुम अपने पिता को भी पिता नहीं मानते हो। समझ में आ रहा है? तो तुम्हारा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन गांधी जी राष्ट्रपिता इस संदर्भ में कहे जाते हैं कि गांधी जी ने राष्ट्र के प्रति जो काम किया है, उनकी पूरी जवानी देखोगे ना तो खाली इसी में चली गई है, देश के लिए, है ना। उसके बाद भी मिला क्या? उसके बाद भी एक आतंकवादी ने गोली मार दी थी, इससे ज्यादा और क्या है उसकी पहचान? यही चीज समझिएगा। हमेशा आप जिसको जैसा मानते हैं, जैसा गांधी जी की छवि खराब करने की कोशिश बहुत की जाती है देश में, मीम्स बनाए जाते हैं, रील्स बनाई जाती हैं, लेकिन आपको पता है पूरी दुनिया गांधी को जानती है। हमारे देश में और कोई ऐसी शख्सियत नहीं हुई जिसको पूरी दुनिया जानती हो गांधी के अलावा। अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे पढ़े लिखे लोग गांधी जी के सामने हाथ जोड़ते थे, नतमस्तक थे। हिटलर जैसे लोग जानते थे। समझ में आ रहा है? ब्रिटेन के महाराज से लेके सब, तो उनकी कोई तुलना नहीं। आजकल के ये जो तुच्छू मुच्छू जो नेता आप देखते हो ना, जो गांधी पर कुछ भी बोलकर चले जाते हैं, तो इनकी औकात तो इतनी नहीं होती अपने यहाँ के विधायक सांसद के सामने अपनी बात रख पाए। वो गांधी थे जो जाकर ब्रिटेन तक में अपनी बात रख देते थे धोती कुर्ता में। समझ में आ रहा है? हाँ, तो गांधी के बारे में बोलने से पहले 1000 बार अपने पिताजी की ओर देख लेना और दादाजी की ओर देख लेना, है ना। उनके फैसले कभी बुरे लग सकते हैं, लेकिन फैसले घर के हित में होते हैं, इसीलिए। और जिनका आप नाम लेते हैं ना, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, ये सभी लोग गांधी के खिलाफ नहीं थे, गांधी के साथ थे, गांधी की आइडियोलॉजी को मानते थे। लेकिन ऐसा माहौल बनाया गया कि गांधी जी फांसी करा दिए है भगत सिंह को। गांधी जी जो कर सकते थे उन्होंने पूरी कोशिश की है। और गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं थे उस समय जो फांसी टलवा दें, लेकिन अपने स्तर पर जो कर सकते थे उन्होंने किया। और अंबेडकर जी भी गांधी जी को बहुत मानते थे, ये बात ध्यान रखिएगा। दोनों को अलग अलग करके देखा जाता है। सोचिए, अंबेडकर जी चाहते थे कि हमारे पूरे समाज का, दलित समाज का उत्थान हो, गांधी जी भी चाहते थे, लेकिन दोनों के तरीके में अंतर था। अंबेडकर जी चाहते थे कि नहीं, दलितों को वोट दलित ही देंगे तभी उत्थान होगा। तब उस समय गांधी जी ने समझाया कि नहीं, ये गलत है, इससे देश बट जाएगा। एक काम करते हैं कि रिजर्वेशन को अपनाते हैं, इतनी सीटें हम फिक्स कर देंगे कि इतनी सीटों पर वोट तो सभी लोग देंगे, हर धर्म के लोग देंगे, हर जाति के लोग देंगे, लेकिन उस पर जीतेगा कैंडिडेट कौन? दलित वर्ग का। तो ये सब किसकी सोच थी? गांधी जी की सोच। समझ में आ रहा? ऐसे नहीं समझोगे, बहुत बड़ा गांधी अपने आप में चैप्टर है, जब पढ़ोगे। हाँ, अंबेडकर जी को भी पूरी दुनिया जानती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन याद रखिएगा, अंबेडकर जी भी किसको मानते थे? गांधी जी को। लेकिन हमारे इतिहासकारों ने क्या दिखाया है कि लड़ाई होती थी, दोनों में विवाद होता था। पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट में यही बात हुई थी। अंबेडकर जी, गांधी जी अनशन करने लगे थे कि भैया हम अनशन करेंगे अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो अंबेडकर जी ने फिर बात मानी इस चीज को पूना पैक्ट के अंतर्गत, और तब ये स्वीकार हुआ कि ठीक है, हम रिजर्वेशन पॉलिसी को अपनाएंगे, हम उनको सीटें रिजर्व करेंगे चुनाव में। समझ में आ रहा है? तो अंबेडकर जी, गांधी जी, सब देश के, यही तो मौलिक कर्तव्य में लिखा हुआ है कि इन सबका हमको सम्मान करना है, इज्जत करनी है। ठीक है। अंबेडकर जी पूरी दुनिया में ज्ञान का लोहा जिन्होंने मनवाया, समझ लीजिए।
शिकागो वगैरह यूनिवर्सिटियों में उनकी चर्चा होती है। पूरी दुनिया की जो सबसे पढ़े लिखी कम्युनिटी में से लोग होते हैं ना, उनमें से एक अम्बेडकर जी हैं। नॉलेज के लिए पूरी दुनिया उनको जानती है। तो ये सब देन किसकी है? हमारे देश की। इसीलिए कहा कि इन नेताओं में, इन सब में भेदभाव मत किया करो। हमेशा ध्यान रखना कि जो भी हैं वो सब हमारे अपने हैं। उनमें हमको ये नहीं बताना कि नहीं अम्बेडकर महान थे, ना ये कहना कि गांधी महान थे। कोई पूछे, कहना सब हमारे लिए महान है, क्योंकि सभी ने हमारे देश को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम नहीं लेना है, ना दूसरे के प्रति नफरत फैलानी है। अब पाकिस्तान के बंटवारे की बात है, तो बंटवारे का मुद्दा हमने पहले कहा है कि कोई पिता कभी नहीं चाहेगा कि उसके भाई, उसके बच्चे अलग अलग हों। ये ध्यान रखिएगा, ठीक।